Hello, dear learners. Welcome back to my channel. I hope you all are doing well. I am here with the another series of daily MCQ dose, in which I will be discussing on the very important ecology rule that has been asked frequently in various examination. That is Allen's rule, which is based on the body size of an animal, which is based on different geographic areas related to the colder temperature as well as warmer temperature. So we will discuss what is Allen's rule and how the animals have different size as per the geographic location, basically based on different temperature of that particular area. So do subscribe my channel for more such videos and enjoy this lecture series. Solve the questions. Allen's rule predicts the individual who live in colder climates should have a rounder, more compact body type. This body type helps individuals in what? यानी कि एलेंस रूल के बारे में पूछा गया है कि ऐसे इंडिविजुअल्स जो कोल्डर क्लाइमेट में रहते हैं उनकी बॉडी बहुत ही कॉम्पैक्ट होनी चाहिए, यानी साइज़ छोटा होना चाहिए उनका. तो ये किस रीज़न से होना चाहिए? सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज़ टू मिनिमाइज हीट लॉस. जितना ज़्यादा सरफेस एरिया बड़ा रहेगा उतना ज़्यादा बॉडी से हीट डिसिपेट होगा. इसीलिए हमें अगर कोल्डर रीजन में सर्वाइव करना है तो बॉडी का हीट जो है उसे कंजर्व करके रखना होगा, जिसके लिए क्या ज़रूरत है? हमारा कॉम्पैक्ट साइज़ यानी कि स्मॉलर साइज़ ज़रूरी है. ये एलेंस रूल होता है. सेकेंड क्वेश्चन है, द मसाई हु लिव इन द ग्रेट रिफ्ट वैली ऑफ ईस्ट अफ्रीका हैव टॉल स्लेंडर बॉडी टाइप विथ लॉन्ग लिम्स. This body type helps the Maasai lose body heat. Which of the following best explains their body type? So again this is an Allen's rule. यानी कि ऐसे इंडिविजुअल्स जो स्लेंडर होते हैं बॉडी टाइप से और जिनका लॉन्गर लिम्स होता है, और वो क्यों होते हैं लॉन्गर लिम्स और स्लेंडर? ताकि बॉडी से हीट ज़्यादा से ज़्यादा रिलीज़ हो पाए, ताकि वार्मर क्लाइमेट में बहुत अच्छे से सर्वाइव करते बने. इसीलिए ये क्या होता है, कोल्डर रीजन में शॉर्टर अपेंडेजेस होते हैं, और जहाँ पे वार्मर एरिया है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, वहाँ पे बॉडी का जो साइज़ है वो कंपैरेटिवली बिगर होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, बॉडी का हीट इजीली रिलीज़ हो पाए. एलेंस रूल जो होता है बेसिकली वो रिलेट करता है एनिमल्स के साइज़ का, यानी कि उनके जो अपेंडेजेस हैं उनका जो ओवरऑल साइज़ है वो कैसा होगा ऑन द बेसिस ऑफ द टेम्परेचर वेरिएशन. यानी कहीं का टेम्परेचर ज़्यादा होता है, कहीं का टेम्परेचर कम होता है. फॉर एग्जांपल डेजर्ट में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है. अगर हम बात करें किसी कोल्डर रीजन जैसे कि अंटार्कटिका हो गया, जहाँ पे कंटिन्यू स्नोफॉल होता है, तो वहाँ पे टेम्परेचर बहुत लो होता है. तो वहाँ के एनिमल्स के बॉडी पार्ट्स कैसे होते हैं, तो उससे ये रूल रिलेट करता है. Now let's see what exactly is Allen's rule. So basically Allen's rule जो होता है वो क्या कहता है कि the animals surviving in colder environment tends to have shorter appendages than those living in warmer environment. It means the animals living in colder region where the temperature is under minus, उन लोग क्या होता है, उन लोग की बॉडी में जो अपेंडेजेस होते हैं, एक्सटर्नल ईयर जो होता है, पूरी बॉडी कॉम्पैक्ट होती है सो दैट जो बॉडी का हीट है वो बाहर ना जाने पाए, और कोल्डर रीजन में जहाँ पे एक्सट्रीम कोल्ड होता है वहाँ पे वो सर्वाइव कर पाए. दो स्पीशीज़ इन कोल्डर आर्कटिक एनवायरनमेंट हैव शॉर्टर ईयर्स देन दोज इन टेम्परेचर और हॉट डेजर्ट एनवायरनमेंट्स. कंट्रास्टिंगली जो एनिमल्स बहुत ही वार्म वेदर में रहते हैं, जहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, बहुत गर्मी होती है, उन एनिमल्स में जो अपेंडेजेस होते हैं वो कंपैरेटिवली आर्कटिक एनिमल से क्या होते हैं, बहुत ही बड़े होते हैं. द ग्रेटर द सरफेस एरिया इज़ इक्वल टू द ग्रेटर द हीट लॉस. इसीलिए जो कोल्डर एनवायरनमेंट में हैं उनके जो अपेंडेजेस हैं वो छोटे होते हैं, ताकि बॉडी का हीट जो है वो ज़्यादा लॉस ना हो पाए. फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि हम देख सकते हैं कि जो डेजर्ट में स्पीशीज़ रहते हैं, रैबिट या फिर जो फॉक्स होते हैं, उनमें देखा जाता है कि जो डेजर्ट वाला रैबिट है उसके अपेंडेजेस काफ़ी बड़े हैं. एक्सटर्नल ईयर आप देखिए कितने ज़्यादा बड़े हैं साइज़ में एज़ कम्पेयर टू दी रैबिट सर्वाइविंग इन कोल्डर रीजन. जो कोल्डर रीजन में है उसके अपेंडेजेस छोटे हैं, ताकि बॉडी का जो हीट है वो ज़्यादा लॉस ना हो पाए, वरना वो
ऑर्गेनिज्म जो है वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा एक्सट्रीम कोल्ड में। वहीं जो हम फॉक्स की अगर बात करें तो जो नॉर्मल फॉक्स है जो वार्मर एरिया में रहता है उसके अपेंडेजेस बड़े हैं अगेन, और जो कोल्डर में रह रहा है, स्नो में रह रहा है, उसके अपेंडेजेस छोटे हैं। यानी कि अगर हमें अपने बॉडी का हीट प्रिजर्व करना है, फॉर एग्जांपल इन विंटर्स हम क्या करते हैं, बॉडी को एकदम कॉन्ट्रैक्ट करके रखते हैं, एकदम ज़्यादा सिकुड़ के रहते हैं ताकि हमारी बॉडी का जो हीट है वो लॉस ना होने पाए। वैसे ही ये अडेप्टेशन एनिमल्स में भी होता है कि जिनको नेचुरली कोल्डर रीजन में रहना है उनके अपेंडेजेस, उनके बॉडी का जो टाइप है वो एकदम कॉम्पैक्ट होगा ताकि कम से कम बॉडी का हीट लॉस हो पाए। और जितना वार्मर एरिया में रहते हैं जो एनिमल्स, उनके अपेंडेजेस बड़े रहते हैं ताकि बॉडी का हीट जल्दी से जल्दी डिसिपेट हो पाए और वो लोग वहाँ पे एक्सट्रीम टेम्परेचर को मैनेज कर पाएँ।